तो अब त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज करेंगे 16। तो इस एक्सरसाइज में जो सूत्र यूज होने वाले हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं कि 2 sin a cos b हो तो उसे हम sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b लिख सकते हैं, और 2 cos a sin b हो तो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b हो तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिख सकते हैं। और यदि 2 cos sin a इंटू sin b हो तो उसे हम cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर है sin c प्लस d, तो यहाँ पर जो C और D है ये भी कोण ही है, ठीक है। तो sin C प्लस D यदि हो तो उसे हम 2 sin इन दोनों कोणों को जोड़कर आधा कर देंगे, फिर इनटू में cos, इस कोण में से यह कोण घटाकर इसका आधा कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं जिनका यहाँ पर इस चैप्टर 16 में यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल दिए हुए हैं इनको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहला सवाल में है 2 sin 4 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 6 थीटा प्लस sin 2 थीटा। तो चूंकि इन सवालों को सिद्ध करना है और सिद्ध करने वाले में हम जानते हैं कि या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड के बराबर ले आए या राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक साइड लेकर हम दूसरी साइड के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर यह लेफ्ट हैंड साइड है यह इस सूत्र के रूप का है और जो यहाँ पर यह राइट हैंड साइड है यह इस सूत्र के रूप का है। तो यदि हम पहले सवाल में लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो उसे हमें राइट हैंड साइड के बराबर लाना होगा। तो पहले में देखिए 2 sin 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा है, जिसे हमें हल करके sin 6 थीटा प्लस sin 2 थीटा के बराबर लाना है। तो देखिए यह इस रूप का है, देखिए 2 है तो 2, sin है तो sin a की जगह पर 4 थीटा है, फिर cos है तो cos और b की जगह पर 2 थीटा है, जिसे हम sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा sin a प्लस b, मतलब जो यहाँ पर ये दो कोण दिए हुए हैं 4 थीटा और 2 थीटा, इनको जोड़ देंगे तो 4 थीटा और 2 थीटा 6 थीटा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 6 थीटा लिख सकते हैं, या हम एक बार पहले जोड़कर दिखा दें 4 थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है। फिर प्लस साइन, अब हम इसमें से यह घटा देंगे क्योंकि सूत्र में होता है a माइनस बी, तो a यहाँ पर 4 थीटा है, b है 2 थीटा, तो 4 थीटा में से हम 2 थीटा घटाएंगे तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा, तो क्या बचेगा साइन 4 थीटा 2 थीटा 6 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा में से 2 थीटा घटाएंगे तो 2 थीटा रह जाएगा, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह सिद्ध किया जा सकता है। तो यह हो गया प्रूव्ड। और यदि हम राइट हैंड साइड लेना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड जो है यह इस रूप का है, देखिए साइन है तो साइन c की जगह पर 6 थीटा है और d की जगह पर 2 थीटा है, जिसे हम इस सूत्र की सहायता से इतना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि हम राइट हैंड साइड लेंगे तो पहले सवाल का जो राइट हैंड साइड है वह क्या है, राइट हैंड साइड में है साइन 6 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो जब हम इसे हल करेंगे इस सूत्र की सहायता से तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी अपान 2 है, मतलब पहले तो इनको जोड़कर आधा कर लेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा, या यहाँ पर करके दिखा सकते हैं 6 थीटा प्लस 2 थीटा अपान 2 और फिर cos होता है तो cos c माइनस डी, मतलब 6 थीटा में से हमें 2 थीटा घटाना है तो 6 थीटा माइनस 2 थीटा अपान 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन 6 थीटा में 2 थीटा जोड़ेंगे तो 8 थीटा हो जाएगा और 8 का आधा करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा। फिर cos 6 थीटा में से 2 थीटा माइनस करेंगे तो बचेगा 4 थीटा, और 4 थीटा का फिर हमें आधा करना है, मतलब हमें 2 से भाग कराना है, तो 4 का जब हम आधा करेंगे तो रह जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 2 थीटा, और यही हमारा है बायां पक्ष, ठीक है। तो बराबर यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड लेने से भी हमें लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार से भी सिद्ध किया जा सकता है। तो यह हो गया प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सवाल आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 cos a cos b, और यहाँ पर देखिए 2 cos a cos b हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो क्या हो जाएगा cos, इन दोनों को हम जोड़ेंगे जो भी यहाँ पर थीटा है
तो थीटा में यहाँ पर 8 थीटा है और 4 थीटा है, तो 8 और 4 12 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमें सिद्ध करनी है, तो देखिए 12 थीटा हो गया। फिर प्लस कोस ए माइनस बी होता है, तो 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से यह दूसरा हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी स्वयं कर सकते हैं। और पांचवें सवाल में चाहे तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें। यदि हम यह पक्ष लेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाएंगे, जो कि यह होता है। ठीक है, और यदि यह पक्ष लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कोस बी, तो 2 साइन ए कोस बी बराबर यह सूत्र होता है, तो हमें यह सूत्र लगाना पड़ेगा। अब इस छठे सवाल में देखिए, चाहे तो हम यह पक्ष ले लें, चाहे तो यह पक्ष ले लें। ठीक है, यदि यह पक्ष लेंगे तो यह इस रूप का है, और यदि यह पक्ष लेंगे तो यह इस रूप का है। तो आप कोई भी एक पक्ष लेकर इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, जो कि है साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा। तो चूंकि यह साइन सी प्लस साइन डी के रूप का है, तो साइन सी प्लस डी में क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी, तो यह हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी। तो सी की जगह पर यहाँ पर 2 थीटा है और प्लस डी की जगह पर थीटा है, जिसके अपान हमें करना है 2। फिर इंटू कोस सी माइनस डी, तो इंटू कोस सी माइनस डी, अर्थात 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, और अपान में रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा और 1 थीटा 3 थीटा हो जाएगा, तो 3 थीटा अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटू कोस 2 थीटा में से 1 थीटा घटाएंगे तो 1 थीटा बचेगा, तो थीटा अपान 2 हो जाएगा। तो देखिए यह लगभग दाएं पक्ष के बराबर ही आ गया है। सिर्फ इसमें क्या है, देखिए कोस थीटा अपान 2 यहाँ पर पहले है, जबकि यहाँ पर बाद में आ गया। तो चूंकि ये गुणे में है तो हम इनको इधर उधर कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 इस कोस थीटा अपान 2 को शुरुआत पर रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 2 कोस थीटा अपान 2, और जो यह साइन 3 थीटा अपान 2 है इसको इधर कर दें। तो देखिए जो चीज हमें लानी थी वह चीज यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुकी है। तो लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 7वें सवाल में देखिए, अगर हम राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड का यहाँ पर कोई सूत्र नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड ही लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोस 80 अंश प्लस कोस 40 अंश। तो यह किस सूत्र के रूप का है, तो कोस सी प्लस कोस डी के रूप का यह है। तो कोस सी प्लस डी का सूत्र क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी अपान 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपान 2। मतलब दोनों जगह कोस ही रहेगा, एक बार होता है सी प्लस डी और दूसरी बार होता है सी माइनस डी। ठीक है, यह तो सभी सूत्रों में यही रहता है। सिर्फ कोस सी माइनस कोस डी में से हमें सी घटाना होता है, बाकी तो हमें सभी में सी में से डी ही घटाना होता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, कोस सी प्लस डी, तो सी है 80 अंश और डी है 40 अंश। तो क्या हो जाएगा, कोस 80 अंश प्लस 40 अंश बटे में 2 करेंगे, फिर इंटू कोस सी माइनस डी, तो सी है 80 अंश माइनस डी है 40 अंश अपान 2 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 कोस 80 और 40 जोड़ेंगे हो जाएगा 120, तो 120 हो जाएगा और बटे में है 2, तो 120 का आधा करेंगे तो 60 रह जाएगा, क्योंकि 2 अक्कम 2, 2 छंग 12, 0 60 रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 कोस 60 अंश और फिर इंटू में क्या हो जाएगा, कोस 80 में से 40 घटाएंगे 40 बचेगा, और 40 का आधा करेंगे तो 20 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 डिग्री। और लाना चूंकि हमें कोस 20 अंश ही है, मतलब यह किसी प्रकार से हट जाना चाहिए, सिर्फ हमारे पास कोस 20 अंश ही रहे। तो क्या हो जाएगा, चूंकि हम कोस 60 अंश का मान सीख चुके हैं चैप्टर 10 में, तो हम इस कोस 60 अंश का मान रख सकते हैं। तो 2 तो यहाँ पर पहले से है और कोस 60 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कोस 20 डिग्री। तो 2 से यह 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ 1, और कोस 20 डिग्री की जब गुणा 1 से कराएंगे तो कोस 20 डिग्री ही रह जाएगा। ठीक है, तो बराबर कोस 20 अंश, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 8वें सवाल में भी हम कोई भी एक पक्ष लेकर दूसरे पक्ष के बराबर सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जो बायां पक्ष है यह है कोस सी प्लस कोस डी के सूत्र के रूप का, इस सूत्र के रूप का, और जो यह दायां पक्ष है यह इस रूप का है, जो कि है 2 कोस ए
कोस बी के रूप का। इस सूत्र के लिए जो यहाँ पर सी है वह इतना है m प्लस n इंटू ए, और जो d है वह है m माइनस n इंटू ए, जबकि इस सूत्र के लिए जो a है वह है ma और जो b है वह है na। तो किसी भी एक पक्ष को लेकर जिस सूत्र से वह पक्ष संबंधित है वह सूत्र हम यूज करके दूसरे पक्ष के बराबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बार हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। तो राइट हैंड साइड बराबर क्या है, 2 कोस एम ए इंटू कोस एन ए। तो चूंकि यह इस सूत्र के रूप का है तो इसका सूत्र होता क्या है, कोस ए प्लस बी, मतलब कोस के साथ वह थीटा रखेंगे जो कि इनका योग आएगा। तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी। तो ए की जगह पर है एम ए और बी की जगह पर है एन ए, तो हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर प्लस कोस ए माइनस बी, तो ए की जगह पर है एम ए और माइनस बी की जगह पर है एन ए। तो क्या हो जाएगा, बराबर कोस, अब देखिए जो यहाँ पर यह थीटा है एम ए प्लस एन ए, तो इनमें दोनों पदों के साथ ए है, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो हम ए कॉमन ले सकते हैं। तो जब ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यम बच जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, यन बच जाएगा, और जो ए था दोनों में वह तो ए बाहर निकाल लिया गया है। फिर प्लस इसी प्रकार इसमें से भी हम ए बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम माइनस n। तो चूंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें a इधर दिया हुआ है, तो चूंकि ये गुणे में ही है a इंटू एम प्लस एन, a इंटू एम माइनस एन, इसलिए हम a को इधर रख सकते हैं। ठीक है, तो या तो एक लाइन बढ़ाकर रख सकते हैं या इसे हटाकर यहाँ पर a रख सकते हैं। तो चलिए हम एक लाइन बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कोस m प्लस n इंटू में a कर दें और प्लस कोस m माइनस n और इंटू में इधर a कर दें, और यही हमारा है बायां पक्ष। तो बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस नवे सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन 10 अंश प्लस साइन 20 अंश प्लस साइन 40 अंश प्लस साइन 50 अंश। तो यह लेफ्ट हैंड साइड इन सूत्रों पर तो आधारित नहीं है, जो कि यह लेफ्ट हैंड साइड साइन सी प्लस साइन डी के रूप का है। तो यदि हम साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाएंगे तो देखिए हम जानते हैं कि पहले सी प्लस डी को जोड़ते हैं फिर सी माइनस घटाते हैं। तो देखिए यदि हम 10 और 20 को एक साथ लेंगे तो जब हम एक बार इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10 प्लस 20 बटा 2 बराबर यह रह जाएगा 15, क्योंकि 10 और 20 30, 30 का आधा 15, और जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 10 माइनस 20 बटा 2 बराबर यह तो रह जाएगा 10 और 10 का आधा करेंगे तो 5 रह जाएगा। और जब हम इसमें साइन सी प्लस डी का सूत्र लगाएंगे तो यह देखिए जब जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा और 90 का आधा 45 रह जाएगा, जब घटाएंगे 40 में से 50 तो 10 रह जाएगा और 10 का आधा जब करेंगे तो 5 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ 45 अंश का ही मान पता है, जबकि ना ही हमें 15 डिग्री का मान पता है और ना ही 5 डिग्री का मान पता है। तो यहाँ पर हम ऐसे दो अंशों को एक साथ ले लें जिनको जोड़े या घटाएं, तो जोड़ने या घटाने के बाद जो प्राप्त हो उसका मान हमें पता हो। तो देखिए यदि 10 डिग्री और यह 50 डिग्री एक साथ ले लिया जाए तो इसको जब जोड़ेंगे तो 10 और 50 हो जाएगा 60 और 60 का आधा करेंगे तो 30 डिग्री रह जाएगा, जिसका मान हमें पता होता है। ठीक है, और 20 और 40 को जब एक साथ लेंगे तो यह हो जाएगा 60 और 60 का आधा करेंगे तो 30 रह जाएगा, तो इसका भी मान हमें पता है। तो साइन 10 अंश और साइन 50 अंश को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 10 अंश प्लस साइन 50 अंश, इसको हम एक साथ ले लें, और जो यहाँ पर यह साइन 20 अंश और प्लस साइन 40 अंश है इसको हम एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ये 4 पद दिए हुए हैं ये प्रत्येक पद प्लस का है। ठीक है, तो हम इसको इधर उधर लिख सकते हैं, जो कि वही चीज यहाँ पर किया गया है। साइन 10 के साथ हम साइन 50 अंश ले लेंगे और साइन 20 अंश के साथ साइन 40 अंश ले लेंगे, और यदि चाहें तो साइन 50 को इधर रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा साइन 50 अंश और प्लस साइन 10 अंश को इधर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं कि जब हम c माइनस डी करेंगे तो देखिए जब इसमें c माइनस डी करेंगे तो 10 माइनस 50 बटा 2 और यह रहेगा 2 साइन के साथ। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 साइन 10 में से 50 घटाएंगे मतलब माइनस का 40 बचेगा, तो माइनस का 40 बटा 2 करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि यह रह जाएगा 20। तो जो यहाँ पर यह माइनस है तो इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं।
2 साइन बी अंश, तब हमें इस प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर यह माइनस हम नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्लस का ही चाहते हैं, तब हमें यह लगाना पड़ेगा। तो देखिए जब 50 में से 10 घटाएंगे तो सिर्फ 40 रह जाएगा, वो भी प्लस का। तो चाहे तो हम इसमें साइन सी प्लस डी लगा सकते हैं या इसमें साइन सी प्लस डी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें माइनस आएगा तो उस माइनस को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, जबकि इसमें माइनस नहीं आएगा। तो यदि माइनस का नहीं लाना चाहते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और प्लस जो यहाँ पर यह साइन 40 अंश है इसको शुरुआत पर लिख सकते हैं, और प्लस साइन 20 अंश को इधर लिख सकते हैं। तो अब साइन सी प्लस डी का सूत्र लगा लें। तो साइन सी प्लस डी का सूत्र क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कोस सी माइनस डी। तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी। तो सी कितना है 50 और डी कितना है 10। तो यह हो जाएगा 50 प्लस 10 और बटे में रखेंगे 2, फिर इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी 50 माइनस 10 बटा हो जाएगा 2, फिर प्लस। यह तो इसको तोड़ा गया तब यह आया, अब इसको भी तोड़ेंगे। तो जब इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, मतलब 40 प्लस 20 बटा 2 और इंटू कोस 40 माइनस 20 बटा 2। तो क्या हो जाएगा 2 साइन 50 और 10 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, फिर 60 का हमें आधा करना होगा तो रह जाएगा 30। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 30 लिख सकते हैं, फिर इंटू कॉस 50 में से 10 घटाएंगे रह जाएगा 40 और 40 का आधा करेंगे तो रह जाएगा 20, फिर प्लस इसमें 2 साइन यहाँ तो हो जाएगा 60, 40 और 20 60, 60 का आधा करेंगे तो 30 इंटू कॉस 40 में से 20 घटाएंगे 20 रह जाएगा, 20 का आधा करेंगे तो 10 रह जाएगा। अब चूंकि हम साइन 30 अंश का मान जानते हैं तो साइन 30 अंश का मान रख दें तो यह हो जाएगा 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, फिर इंटू कोस 20 अंश प्लस 2 साइन 30 अंश का मान 1/2 इंटू कोस 10 अंश। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा कोस 20 अंश और प्लस यहाँ पर बचेगा कोस 10 अंश। तो चूंकि जो हमें राइट हैंड साइड में लाना है वहाँ पर है साइन 70 अंश प्लस साइन 80 अंश। तो जो यहाँ पर यह कोस 20 अंश प्लस कोस 10 अंश है इसको हम साइन 70 अंश प्लस साइन 80 अंश बना सकते हैं, क्योंकि हम चैप्टर 14 में सीख चुके हैं कि जो यह कोस 20 अंश है तो इस कोस 20 अंश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कोस 90 अंश माइनस 70 अंश लिख सकते हैं इस 20 अंश की जगह पर, क्योंकि 90 में से अगर हम 70 घटा दें तो 20 अंश रह जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा कोस 90 अंश माइनस 70 अंश, हम कोस 20 अंश की जगह पर लिख सकते हैं। फिर प्लस इसी प्रकार जो यहाँ पर यह 10 अंश है तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कोस 90 अंश। तो 90 में से कितना घटाएं ताकि 10 रह जाए, तो 90 में से 80 घटा दें तो 10 रह जाएगा, ठीक है। अर्थात कोस 10 अंश की जगह पर हम कोस 90 अंश माइनस 80 अंश लिख सकते हैं, जो कि यह हम चैप्टर 14 में सीख चुके हैं। तो हम जानते हैं कि जब कोस 90 अंश प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, यहाँ पर 90 प्लस का थीटा हो चाहे माइनस का थीटा हो, तो चूंकि यहाँ पर 90 अंश है तो 90 और 270 अंश में जो यहाँ पर यह त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो साइन का कोस बन जाता है, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक बन जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर यह कोस है तो इस कोस की जगह पर क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर यह 90 अंश है या 270 या 180 होता है या 360 होता है उसे हटा दिया जाता है। तो इस 90 को हटा देंगे, जो यहाँ पर थीटा है सिर्फ वही रखेंगे, तो 90 जब हटेगा तो सिर्फ 70 रह जाएगा और इस कोस की जगह पर साइन बन जाएगा। तो चूंकि यह पहले ही चतुर्थांश में है, क्योंकि 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होता है, इसलिए इसका मान प्लस का ही आएगा। इसी प्रकार इसका भी मान प्लस का ही आएगा। तो प्लस कोस का बन जाएगा साइन और 90 अंश यहाँ हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 80 अंश, ठीक है। और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 10वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन 45 अंश प्लस ए और प्लस साइन 45 अंश माइनस ए। तो देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में साइन सी प्लस साइन डी का ही सूत्र लगेगा, क्योंकि यह है साइन सी
प्लस साइन डी। सी की जगह पर यहाँ पर 45 प्लस ए है और डी की जगह पर 45 माइनस ए है, क्योंकि यह इतना थीटा है और यह भी थीटा है। ठीक है, तो इस थीटा को हम सी मान सकते हैं और इस थीटा को डी मान सकते हैं। तो साइन सी प्लस डी का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन, तो 2 साइन सी प्लस डी। तो सी यहाँ पर है 45 अंश प्लस ए और डी यहाँ पर कितना है, इसमें प्लस कर देंगे डी जो कि है 45 अंश माइनस ए। तो यह तो हुआ साइन सी प्लस डी और फिर इंटू कॉस सी माइनस डी होता है। तो सी यहाँ पर कितना है 45 अंश प्लस ए और माइनस करेंगे डी। तो डी की जगह पर यहाँ पर कितना है 45 माइनस ए। तो यहाँ पर चूंकि माइनस है और जो यहाँ पर यह मान है यह दो पदों में है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, या यदि ब्रैकेट में नहीं रखना चाहते हैं तो माइनस माइनस सीधे हम यहाँ पर प्लस भी रख सकते हैं। ठीक है, या एक बार पहले ब्रैकेट में रख सकते हैं, बाद में ब्रैकेट खोल लेंगे। ठीक है, तो इसको भी, इस सी को एक ब्रैकेट में और इस डी को एक ब्रैकेट में रख लें। तो क्या हो जाएगा 2 साइन, अब ब्रैकेट खोल लें, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 45 अंश प्लस ए प्लस 45 अंश माइनस ए और अपान में हो जाएगा 2, फिर इंटू इसी प्रकार कोस 45 अंश प्लस ए हो जाएगा। तो अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाएगा। तो प्लस का 45 है तो माइनस का 45 हो जाएगा और माइनस का ए है तो प्लस का ए हो जाएगा और बटे में 2, फिर बराबर 2 साइन, अब देखिए 45 अंश और 45 अंश 90 अंश हो जाएगा और इस ए से यह ए घट जाएगा, मतलब ए में से ए घट जाएगा क्योंकि यह प्लस का ए है, यह माइनस का ए है, तो ए से ए घट जाएगा तो बचेगा 0। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्लस का 45 है, यह माइनस का 45 है, तो 45 में से 45 घट जाएगा तो 0 यह भी बचेगा, तो इसे भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 45 और 45 90 हो जाएगा। ठीक है, और 90 का जब हम आधा करेंगे तो 45 डिग्री रह जाएगा। तो या तो यहाँ पर 90/2 रख दें या सीधे 45 अंश रख दें, क्योंकि एक लाइन हमें और बढ़ानी पड़ेगी जो कि हम 45 अंश ही रखेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 45 अंश रख सकते हैं। फिर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस ए और ए जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 2a और बटे में है 2, तो 2 से यह 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर सिर्फ a लिख सकते हैं। अब जो कि हम साइन 45 अंश का मान जानते हैं तो हम साइन 45 अंश का मान रख दें जो कि क्या होता है 1/√2। तो यह हो जाएगा 2 गुणे साइन 45 अंश का मान 1/√2, फिर इंटू कॉस ए। तो चूंकि यह 2 अंडर रूट में है इसलिए इस 2 से यह 2 तो कट नहीं पाएगा, और जो यह अंडर रूट बटे में है इसे बटे में तो हमें लाना नहीं है क्योंकि जो हमारा राइट हैंड साइड है तो कोस ए तो आ गया है, यहाँ पर सिर्फ हमें अंडर रूट 2 बनाना है। तो जानते हैं हम कि ऐसी स्थिति में हमें हर का परिमेयकरण करना होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√2, क्योंकि 2 कम 2/√2, और हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जितना भी अंडर रूट में नीचे होता है उसको हम अंश और हर में गुणा करा देते हैं। तो अंडर√2 जो यह बटे में है इसको हम अंश और हर में गुणा करा देंगे, मतलब ऊपर नीचे गुणा करा देंगे इस प्रकार से, और इंटू में है कोस ए। तो देखिए यहाँ तो हो जाएगा 2/√2, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, तो यह रह जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, जैसा कि हम सीख चुके हैं कि यदि अंडर√a हो और गुणे में अंडर√a हो तो जब 2 बार एक जैसी चीज अंडर रूट में होती है तो अंडर रूट वहां से हट जाता है, सिर्फ वही रह जाती है संख्या। ठीक है, तो अंडर√2 और अंडर√2 का मान कितना हो जाएगा 2 और कोस ए। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा हमारे पास अंडर√2 कोस ए, तो बराबर अंडर√2 कोस ए, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो जाएगा प्रूव्ड।